प्राचीन मिस्र का इतिहास। एक शानदार कहानी। प्राचीन मिस्र का इतिहास जो लगभग 3100 ईसा पूर्व से शुरू होता है, मानव सभ्यता की सबसे चमकदार और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। यह कहानी नील नदी के किनारे बसी एक सभ्यता की है जिसने पिरामिड, मम्मी और फराओ के शासन के साथ दुनिया को प्रभावित किया। इस 1000 शब्दों की कहानी में हम मिस्र के उदय, उसकी महान उपलब्धियों और अंतिम पतन तक के सफर को देखेंगे। शुरुआत, एकता और प्रारंभिक राजवंश। मिस्र का इतिहास तब शुरू हुआ जब ऊपरी और निचले मिस्र के दो अलग अलग क्षेत्रों को लगभग 3100 ईसा पूर्व में एकजुट किया गया। माना जाता है कि मेनस नामक राजा ने इस एकता की नींव रखी, जिसे प्रथम राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इस समय नील नदी ने मिस्र को जीवन दिया। उसकी वार्षिक बाढ़ ने उर्वरक मिट्टी प्रदान की, जिससे खेती फली फूली। शुरुआती लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और साधारण औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन जल्द ही वे संगठित समाज में बदल गए। पहले और दूसरे राजवंश ईसा पूर्व 3100 से 2686 में मिस्र ने अपनी पहचान बनाई। राजा को देवता माना जाता था और उनकी शक्ति मंदिरों और प्रशासनिक केंद्रों के माध्यम से फैली। इस समय मिट्टी के बर्तन और साधारण मूर्तियां बनाई गईं, जो बाद में जटिल कला का आधार बनी। पुरानी रियासत, पिरामिडों का युग। पुरानी रियासत ईसा पूर्व 2686 से 2181 मिस्र के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जब पिरामिडों का निर्माण हुआ। तीसरे राजवंश के राजा जोसेर ने पहले चरणबद्ध पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसे इम्होटेप ने डिजाइन किया। लेकिन असली चमत्कार चौथे राजवंश में देखने को मिला। गीजा के महान पिरामिड, जो खुफू चॉप्स के लिए बनाए गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे लगभग 20 साल में 2.3 मिलियन पत्थर ब्लॉकों से बनाया गया। ये पिरामिड न केवल कब्र थे, बल्कि फराओ की शक्ति और मृत्यु के बाद के जीवन में उनकी आस्था के प्रतीक थे। इस समय मिस्र ने उन्नत एग्रीकल्चर, गणित और ज्योतिष में प्रगति की। सूर्य घड़ी और 365 दिन के कैलेंडर की शुरुआत हुई। हालांकि 5वें और 6ठे राजवंश में केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ी और नील की बाढ़ में बदलाव ने अकाल लाया, जिससे पुरानी रियासत का पतन हुआ। मध्य रियासत, पुनर्जनन और विस्तार। मध्य रियासत ईसा पूर्व 2055 से 1650 में इलेंथी नामक राजा ने मिस्र को फिर से एकजुट किया। इस युग में प्रशासन सशक्त हुआ और कला संस्कृति में नई ऊंचाइयां छुई। मेंटोटेप लोई ने थेब्स को राजधानी बनाया और 12वें राजवंश के शासकों ने सिंचाई प्रणाली और व्यापार बढ़ाया। इस समय मिस्र ने नूबिया और सिनाई पर नियंत्रण किया। सोने और तांबे के लिए खनन शुरू हुआ। साहित्य में भी प्रगति हुई। सिनुहे की कहानी जैसे ग्रंथ लिखे गए, जो मिस्र की जीवन शैली को दर्शाते हैं। लेकिन 13वें राजवंश के बाद हिक्सोस नामक विदेशी लोगों ने मिस्र पर आक्रमण किया और मध्य रियासत का अंत हो गया। नई रियासत, साम्राज्य और वैभव। नई रियासत ईसा पूर्व 1550 से 1070 मिस्र का सबसे शक्तिशाली काल था। अहमोसेक ने हिक्सोस को हराकर मिस्र को आजाद किया और 18वें राजवंश की शुरुआत की। इस युग में थूतमोस III ने साम्राज्य विस्तार किया। मेसोपोटामिया से लेकर नूबिया तक मिस्र का प्रभाव फैला। हेटशेपसूत, मिस्र की पहली महिला फराओ, ने व्यापार और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। उसके मंदिर देर एल बहरी आज भी आश्चर्यजनक है। फिर आया तूतनखामुन, जिसकी कब्र 1922 में खोजी गई और सोने से भरी मिली। रामेसेस द ग्रेट ने कादेश की लड़ाई लड़ी और अब्बू सिंबल के मंदिर बनवाए, जो पत्थर पर उकेरी गई उसकी शक्ति के प्रतीक है। लेकिन नई रियासत में भी समस्याएं थीं। विदेशी आक्रमण और आंतरिक कलह ने इसे कमजोर किया। 19वें और 20वें राजवंश के बाद मिस्र का स्वर्ण युग समाप्त हुआ। पतन और विदेशी शासन। ईसा पूर्व 1070 के बाद मिस्र कई विदेशी शासकों के अधीन आया। लीबियाई, नूबियाई और बाद में फारसी साम्राज्य ने इसे नियंत्रित किया। 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मिस्र पर कब्जा किया और उसकी मृत्यु के बाद टॉलेमिक राजवंश शुरू हुआ। क्लियोपेट्रा साथ मिस्र की अंतिम फराओ ने रोम के साथ गठजोड़ किया, लेकिन 30 ईसा पूर्व में उसकी हार के साथ मिस्र
रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रोमन, फिर बाइजेंटाइन और बाद में अरब विजय 7वीं सदी ने मिस्र को इस्लामी सभ्यता में ढाला। ममलुक्स और ऑटोमन साम्राज्य ने शासन किया और 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने मिस्र को आर्थिक गुलामी में डाल दिया। 1952 में क्रांति के बाद मिस्र आजाद हुआ, लेकिन उसकी प्राचीन महिमा केवल इतिहास में बची। विरासत, मिस्र का अमर प्रभाव। प्राचीन मिस्र ने दुनिया को पिरामिड, हायरोग्लिफ और ममीकरण जैसी देने दी। उनकी वास्तुकला जैसे लक्सर और कर्नक के मंदिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मिस्र की धारणा में रा सूर्य देव, ओसिरिस मृत्यु के देवता और ईसिस प्रकृति की देवी जैसे देवता थे, जो उनकी जीवन और मृत्यु की अवधारणा को दर्शाते हैं। आज 28 सितंबर 2025 को मिस्र एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन उसकी प्राचीन कहानी हमें सिखाती है कि सभ्यता का निर्माण मेहनत, संगठन और प्रकृति के साथ सामंजस्य से होता है। मिस्र का इतिहास न केवल एक देश की कहानी है, बल्कि मानवता के अतीत का एक जीवंत दर्पण है।